अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे मेंशन्ड है राउंड ऑफ। आपने राउंड ऑफ करके दिखाना है किसको, आगे एक नंबर मेंशन्ड है जो कि है 44974.8। आपने इस नंबर को राउंड ऑफ करके दिखाना है। आगे मेंशन्ड है टू द नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट, ए पार्ट में लिखा हुआ 10, यानी आपने इस कंप्लीट नंबर को नियरेस्ट 10 पहले राउंड ऑफ करके दिखाना है ए पार्ट के मुताबिक। फिर आपने इसी नंबर को बी पार्ट के मुताबिक नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करके दिखाना है क्योंकि बी पार्ट में 100 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपने इस नंबर को सी पार्ट के मुताबिक नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करना है और डी पार्ट के मुताबिक आपने इसी नंबर को नियरेस्ट 10,000 तक राउंड ऑफ करके लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे और ये यहाँ पे लेबल कर देंगे कि इसमें कौन सा डिजिट किस प्लेस पर है, यानी इसको इसकी प्लेस वैल्यू के मुताबिक यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो पहले मैं कंप्लीट नंबर को यहाँ पर उतार लेता हूँ। तो यहाँ पे है 44974.8। अब याद रखिएगा ये एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल आ रहा है, ठीक है, डेसिमल वाला नंबर है बेसिकली। तो यहाँ पर कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है। अब देखिए ये जो डेसिमल से पहले आपके पास नंबर लिखा होता है ना, इसका ये होता कहलाता है आपका होल पार्ट। तो यहां तक डेसिमल से पहले पहले ये जो आपका कंप्लीट नंबर है ये आपका एक तरह का होल नंबर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, होल पार्ट। और डेसिमल के बाद जो आपके पास डिजिट्स होंगे वो आपका कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट भी कह सकते हैं और उसको आप डेसिमल पार्ट भी समझने के लिए कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, इसको आप फ्रैक्शनल पार्ट भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर कौन सा डिजिट यूनिट प्लेस पे है, कौन सा टेंथ प्लेस पे है, ये आपको अच्छे से मालूम होगा तो ही आप ये बता पाएंगे कि इस नंबर को नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करके क्या आएगा, नियरेस्ट 100 और बाकी 1000 और नियरेस्ट 10,000 राउंड ऑफ करके क्या आएगा। तो अब हम इनको प्लेस वैल्यू के तरीके से यहाँ पर जो है इनको एक तरह का लेबल कर देते हैं। तो पहले हम इस होल पार्ट की बात करते हैं। तो होल पार्ट आपने देखना है कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है। तो इस स्टार्ट वाले 4 से, यहाँ पर जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे 4 लिखा हुआ है इससे स्टार्ट हो रहा है ये होल पार्ट और यहाँ पर इस डेसिमल से पहले इस 4 डिजिट तक खत्म हो रहा है। तो आपने यहां से शुरू करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि जो 4 लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यू के साथ, इसको वंस प्लेस भी कह सकते हैं। अब आपने लेफ्ट की तरफ बढ़ना है। तो 4 के लेफ्ट पे आप देखें यहाँ पर आपके सामने जो डिजिट है वो 7 है। तो 7 को हम बोलेंगे कि ये जो डिजिट लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है टेंस प्लेस पे। तो टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से। अब 7 के आप देखें जो लेफ्ट साइड पर है यहाँ पर 9, तो ये टेंस के बाद आती है जो प्लेस होती है उसको हम बोलते हैं 100 प्लेस। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एच। तो ये 4 हो गया यूनिट प्लेस पे, 7 हो गया टेंस प्लेस पे, 9 हो गया 100 प्लेस पे। 9 के आगे लेफ्ट पर ये 4 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं 1000 प्लेस। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जस्ट टीएच के साथ। और इस 4 के आगे भी यहाँ पर आप देखें एक 4 लिखा हुआ है, तो 1000 के बाद आती है हमारे पास 10,000। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 और आगे टीएच यानी 10,000। तो ये है 10,000 प्लेस के ऊपर। अब ये जो डेसिमल के बाद है इसको किस तरीके से हम मार्क करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट आपके पास लिखा होता है वो हमेशा किसके पास होता है, 10th प्लेस पर होता है। तो आप इसको लिखेंगे 10th। तो याद रखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है 10th, ये 10th नहीं है, ये 10th प्लेस है। इसके बाद डेसिमल के बाद एक और डिजिट भी होता है 8 के अलावा आगे, तो वो उसी तरीके से आप कह लें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, इस तरीके से हम आगे लेकर चल रहे होते हैं। अभी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं कि 10th प्लेस पर है। अब जब हमने ये देख लिया कि इसमें कौन सा डिजिट किस प्लेस के ऊपर है, अब हमने देखना है कि हमने ए पार्ट के मुताबिक इस नंबर को कहां तक राउंड ऑफ करना है। तो ए पार्ट में जस्ट लिखा हुआ है आपने नियरेस्ट 10th प्लेस तक लिखना है, इसको आप टेंस पढ़ेंगे, ये नियरेस्ट 10th प्लेस तक आपने राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब होल पार्ट में आपको नियरेस्ट 10th मिलेगा, ये 10th है, इसको हम 10th बोल रहे हैं। तो होल पार्ट में आपने देखना है कि कौन सा डिजिट है जो कि 10th प्लेस पर है। तो होल पार्ट में आप देखें 4 के बाद इधर लेफ्ट पर ये जो 7 डिजिट लिखा हुआ है ये 10th प्लेस पे लिखा हुआ है। तो जौन सी प्लेस पे डिजिट बन रहा होगा 10th प्लेस के मुताबिक जो डिजिट बन रहा होगा आपने उसके नीचे इस तरीके से लाइन लगा देनी जिस तरह मैंने लगा दी। अब इस डिजिट का आपने राइट वाला नंबर देखना है, या आप यूं भी कह सकते हैं इसके जो आगे लिखा हुआ राइट पे उस वाले नंबर को देखना है और उसको सर्कल कर देना है। तो इस 7 के आगे राइट पे जो डिजिट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4। अब रूल आपको पता है कि अगर इस सर्कल किया हुआ डिजिट 5 हुआ, या तो ये 5 हो या फिर ग्रेटर देन 5 हो, आप लिखेंगे 5 हो या फिर ग्रेटर देन 5 हो। तो इन दोनों केसेस में इस अंडरलाइन वाले डिजिट में 1 ऐड कर देना है। यानी अगर इस सर्कल किया हुआ डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसके जो पीछे डिजिट लिखा होता है, जिस तरह यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, उसमें हमेशा 1 ऐड कर देना होता है। और अगर ये 5 से छोटा हो तो फिर पिछले वाले डिजिट में, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ उसमें कोई भी चेंज नहीं आना होता। इस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं। अब हमारे पास जो सिनेरियो है इसमें जो सर्कल किया हुआ डिजिट है 5 से छोटा है, इसका मतलब इसके जो पीछे यहाँ पर आप कह लें लेफ्ट साइड पे डिजिट जो लिखा हुआ है 7, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे ए पार्ट में लिखेंगे, यहाँ
यहाँ पे आपने समझना है, स्टार्ट से जितने भी डिजिट्स हैं वो सेम टू सेम रहेंगे। ये पहला वाला 4 वैसे का वैसे, दूसरा वाला जो 4 है वो भी वैसे का वैसे, ये 9 भी वैसे का वैसे, और इस 7 में कोई चेंजेस नहीं आएंगी क्योंकि इसके आगे वाला डिजिट जिस पे सर्कल किया हुआ 5 से छोटा है, तो 7 भी वैसे का वैसे। अब क्योंकि होल पार्ट में जो भी आपके पास डिजिट इस तरह बच जाता है एंड पर, वो एंड पे भी बच सकता है, इधर कहीं दरमियान में बच सकता है, वो डिपेंड करता है आप कहां तक इसको नियरेस्ट राउंड ऑफ कर रहे हैं। उसकी जगह पर हमेशा प्लेस होल्डर वैल्यू लिखते हैं, यानी प्लेस होल्डर वैल्यू का मतलब है उसकी जगह पे आप 0 लगाते हैं। तो ये जो 4 जो कि सर्कल किया हुआ ये बच गया, इसकी जगह पे हमेशा क्या लगा देंगे, यहां पर 0। तो हमने इसको यहां तक राउंड ऑफ कर लिया। जो डेसिमल और इसके आगे वाला पार्ट होगा इसको हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, इसको हम ओमिट कर देते हैं, इसको हम नहीं लिखते। तो जब भी इस तरह आपने राउंड ऑफ करना हो जिसमें कोई ऐसा नंबर दिया हो जो कि जिसमें डेसिमल भी आ रहा हो और आप डेसिमल से पहले पहले तक चीजों को राउंड ऑफ कर रहे हो, जिस तरह मैंने भी आपको देखिए नियरेस्ट टेंस में करके दिखाया, तो जो होल पार्ट में कोई डिजिट एंड पे बच जाएगा जिसपे सर्कल होगा, कहीं पे भी हो, बीच में हो, बाद में हो, उसकी जगह पे तो और उसके आगे भी आप कह लें जीरोस ही आ जाते हैं। लेकिन जो डेसिमल के पार्ट के आगे नंबर्स होते हैं उनको हमेशा हम ओमिट कर देते हैं, उसको हम यहां पर इग्नोर कर देते हैं, उनको नहीं लिखते। तो आपने इस नंबर को नियरेस्ट 10 तक जो है वो राउंड ऑफ कर लिया। अब मैं यहां पर इसी तरीके से यही प्रोसेस हमने आगे भी फॉलो करना है। इस वर्किंग को यहां पर मैं जो है थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो इन चीजों को समझने के लिए। अब देखिए बी पार्ट को, कि बी पार्ट में हम किस तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अब बी पार्ट में लिखा हुआ है नियरेस्ट 100 तक इसको ना राउंड ऑफ करके दिखाएं, तो ये नियरेस्ट 100 तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। अब देखें आपके पास होल पार्ट पे, अगेन ये सारी बातें होल पार्ट की हैं, यहाँ पे 100th लिखा होता या 10th लिखा होता तो फिर डेसिमल के बाद वाली चीजों को हम देखते हैं। तो अब देखना है कि नियरेस्ट 100 जो है उसके लिहाज से यहाँ पे 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट बनता है। तो ये 4 यूनिट प्लेस पे है, 7 टेंस प्लेस पे, 9 जो है ये एक ऐसा डिजिट है जो कि 100 प्लेस पर है। तो इसके नीचे देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब इस डिजिट के बिल्कुल राइट पे हमेशा देखना है कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल राइट यानी इसके आगे जो डिजिट लिखा हुआ है वो 7 है। और इस रूल के मुताबिक अगर जो सर्कल किया हुआ डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो जो पीछे डिजिट लिखा होगा जिसके नीचे आपने अंडरलाइन भी हमने किया है उसमें 1 ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पे ये सर्कल किया हुआ डिजिट जो है ये आपके सामने 5 से बड़ा है, तो आपने इस 9 को क्या कर देना है, इसमें 1 बढ़ा देना है। अब यहाँ पर आप समझिएगा ये 9 है, तो 9 में जब आप 1 ऐड करेंगे ना तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, हो जाएगा 10। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, ये अब ये आपने समझना है कि इसमें जो ये 0 होगा ना ये तो इस 9 की जगह पे लिख दिया जाएगा। यानी अगर बी पार्ट में आप देखें ये जो 0 है ना ये इस 9 की जगह पे आएगा, यानी 9 + 1 10 हुआ है ना, तो ये वाला 0 आपने इस 9 की जगह पे लिख देना, ये मैंने लिख दिया। और ये जो 1 होता है ना इसका, इसको इस तरह समझ लीजिएगा, वो आप इससे भी पिछले डिजिट जो आ रहा होगा ना उसमें ऐड कर दीजिएगा। यानी ये वाला 9 अगर 10 बना है तो 0 9 की जगह पर आ गया जिस तरह मैंने अभी लिख दिया, और जो 1 है ना वो इसके पीछे वाले डिजिट में ऐड कर दीजिएगा। ये 4 है ना, तो 4 में जब आप 1 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 5, यानी पहला वाला डिजिट 4 ही रहेगा, ये मैंने वैसे लिख दिया। उससे आगे वाला डिजिट ये 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, और ये 9 की जगह पे मैं क्या लगा चुका हूं, 0। और इस सर्कल किया हुआ डिजिट आपको पहले बता चुका हूं ये होल पार्ट है, होल पार्ट में आप इनकी जगह पे प्लेस होल्डर वैल्यू लगाते हैं, तो 7 की जगह पे क्या आएगा, 0। और इसके आगे भी एक डिजिट बच रहा है 4, और ये भी होल पार्ट का हिस्सा है। तो होल पार्ट में इस तरह जो भी डिजिट्स बच रहे होंगे जहां तक आप राउंड ऑफ कर चुके होंगे उससे आगे, तो आपने उनको 0 ही करना है। तो इस 4 को भी क्या कर देंगे आप, 0। और डेसिमल पार्ट में आपको पहले भी बता चुका हूं, ए पार्ट में इस तरह के सिनेरियोज में आपने एग्जेम्प्ट कर देना है, उसको इग्नोर कर देना, उसको नहीं लिखना, तो मैं नहीं लिखूंगा। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ये 49 एक तरह का 50 बन गया। आप देखें 49 एक तरह का क्या बन गया यहाँ पर, 50। तो इस तरीके से आपने इनको राउंड ऑफ कर लिया। अब यहां पर हमारे पास ये बी पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। तो इस वर्किंग को यहां पर मैं दोबारा से हटा देता हूं ताकि आपको समझाते वक्त मुझे इसमें कोई इशू ना आए, ठीक है। ये मैं वर्किंग भी यहां से रिमूव कर रहा हूं। अब हम देखते हैं सी पार्ट। तो देखिए सी पार्ट में हमारे पास क्या मेंशन है। तो सी पार्ट में आपको कहा गया कि आपने नियरेस्ट 1000 तक जो है इस नंबर को राउंड ऑफ करके दिखाना है। अब देखिए कौन सा डिजिट है जो कि 1000 प्लेस पर है। 4 था यूनिट प्लेस पे, 7 था टेंस पे, 9 था 100 पे, और यहाँ पे 4 जो है वो है 1000 प्लेस पर। तो इसके नीचे आपने इस तरीके से लाइन लगा देनी है, और हमेशा की तरह पिछली पार्ट्स की तरह जिस डिजिट के नीचे लाइन लगानी है उसके राइट पे देखना कौन सा डिजिट लिखा हुआ है। उसके राइट पे डिजिट लिखा हुआ है 9, और आपको रूल पता है कि अगर सर्कल किया हुआ डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उससे पिछले डिजिट में जिसके नीचे आपने लाइन लगाई होती है उसमें हमेशा 1 ऐड कर देना होता है। तो यहां पर इस 4 में 1 ऐड हो जाएगा। तो सी पार्ट का आंसर मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो क्या होगा, ये पहला वाला 4 तो वैसे का वैसे ही आएगा, और इस 9 की वजह से इस 4 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। अब ये जो सर्कल है ये प्लेस होल्डर वैल्यू वाला काम है, यहां पर आप उसकी जगह पे लगा देंगे 0। आगे इसके 2 डिजिट्स बच रहे हैं जो कि होल पार्ट का हिस्सा है, तो होल पार्ट के हिस्से में जो भी इस तरह डिजिट बच रहे होंगे चाहे वो सर्कल वाला हो या उससे आगे वाला हो, इस तरह के सिनेरियो में आपने उनकी जगह पे भी 0 लगा देना है। तो 7 की जगह पे भी 0 और 4 की जगह पे भी 0, और डेसिमल पार्ट में आपने हमेशा एग्जेम्प्ट कर देना है, ओमिट कर देना है, डेसिमल पार्ट को आपने नहीं लिखना। तो ये हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया नियरेस्ट 100। तो अब हम अपना लास्ट पार्ट कर लेते हैं। तो ये वर्किंग अगेन मैं यहां से हटा देता हूं
ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट। तो लास्ट वाले पार्ट को यहां पर करते हैं। तो लास्ट वाले पार्ट में लिखा हुआ है आपने इस नंबर को नियरेस्ट 10,000 तक राउंड ऑफ करना है। अब देखिए कौन सा डिजिट है जो कि 10,000 पे लिखा हुआ है, 10,000 प्लेस पर है। जैसे 4 यूनिट पे है, 7 टेंस पे है, 900 पे है, 4,000 पे है, और इससे आगे वाला 4, सबसे पहला वाला 4 इस होल पार्ट का, वो है 10,000 प्लेस पर। यानी इस पे आप इस तरह इसके नीचे एक लाइन लगा लें। अब अगेन इस डिजिट के नीचे लाइन लगाइए तो इसके राइट पे जो डिजिट लिखा होगा आपने उसको सर्कल कर देना है। तो ये हमने इसको सर्कल कर दिया। अब देखना है कि सर्कल किया हुआ डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसके पिछले डिजिट में, जिसके नीचे अंडरलाइन आपने किया होगा, उसमें 1 ऐड कर देना है। और अगर ये 5 से छोटा है तो पिछले वाले डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से छोटा है तो पिछले डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। तो डी पार्ट में जो पहले वाला 4 है वो तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये सर्कल किया हुआ डिजिट है, इसकी जगह पे प्लेस होल्डर वैल्यू लगानी पड़ेगी 0। अब इसके आगे भी बहुत सारे डिजिट बच रहे हैं डेसिमल पार्ट से पहले पहले तक, तो मैं आपको बताता आ रहा हूं कि होल पार्ट के सिनेरियो में जब आपके पास इस तरह आप राउंड ऑफ कर चुके हो तो सर्कल वाला डिजिट और इसके आगे आने वाले इस तरह डिजिट, इनकी जगह पे आप प्लेस होल्डर ही लगाएंगे, 0 0 लगाएंगे। तो आगे आप 9 की जगह पे भी 0 लगा दें, 7 की जगह पे 0 लगा दें और 4 की जगह पे 0 लगा दें, और डेसिमल वाला पार्ट हमेशा ओमिट कर दिया करेंगे। तो डेसिमल वाला पार्ट देखिए मैंने ओमिट कर दिया है, उसको मैंने यहां पर नहीं लिखा। तो ये हमने डी पार्ट को भी राउंड ऑफ कर लिया नियरेस्ट 10,000 तक। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को मैनेज करना है। ये रूल्स आपने याद रखने हैं। ये रूल्स अपने आप कह लें क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे, कुछ जो है बिल्कुल बेसिक ही रहेंगे, कुछ क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। आपको चीजों का ख्याल रखना है, तो इसलिए आपने इनको इस तरीके से समझना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।